वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सावन के माह के बारे में, जो कि शुरू होने वाला है जुलाई 2025 और ये जो है इसका अंत होने वाला है 9 अगस्त 2025। ये सावन का माह जो होता है, हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में इस माह का बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव भोले बाबा को समर्पित होता है। सावन के माह में भगवान शिव की विशेष तौर पे पूजा अर्चना, अनुष्ठान और अभिषेक किए जाते हैं। कुछ लोग सावन के पूरे महीने व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, जो भोले बाबा के परम भक्त हैं, और कुछ लोग जो है सावन के सिर्फ और सिर्फ सोमवार का व्रत धारण करते हैं। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर सावन का पूरे माह का व्रत रखते हो या सावन सोमवार का व्रत रखते हो, उन लोगों को जो है इस दौरान स्कंद पुराण के प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए। हम सभी जानते हैं महादेव जिनको जल अर्पित किया जाता है, पूरे सावन भर उनको जल अर्पित करने का विधान माना गया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को जो है शिव भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया था, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी था उनके लिए। तो देवों ने उनको शांति देने के लिए, इस प्राकृतिक ने, तो सभी देवों ने जल अर्पित किया था और चारों तरफ हरियाली छा गई थी, जिससे कि उनको थोड़ा संतोष मिल सके उस संताप से। उनके विष का जो जलन थी, उसकी जो कुंठा थी जो गले में उनके कंठ में, जिसके कारण से उनका कंठ ब्लू हो गया है, नीला हो चुका है, तो उसमें उनको बहुत राहत मिली। दैट इसी का कारण है कि जिसकी वजह से सावन भर, पूरे सावन जो है भगवान महादेव को जो है जल अर्पित किया जाता है, उनका जल से अभिषेक किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अगर आप देखते हैं तो भगवान शिव भोले बाबा जो है, और हमारे मन का कारक कौन है ज्योतिष के अनुसार? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? जो हमारे महादेव के माथे पर सुशोभित है। और जब हम इस जल को अर्पित करते हैं तो जो जल होता है ये भी हमारे मन का कारक माना जाता है। भोले बाबा को अर्पित करने से हमारा मन, हमारी आंतरिक मन को शांति मिलती है, हमारा आंतरिक मन पवित्र होता है और हमारे विचार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। 14 जुलाई को होने वाला है पहला सोमवार, दूसरा सोमवार आने वाला है 21 जुलाई को, फिर होगा 28 जुलाई को तीसरा सोमवार, और फिर होगा 4 अगस्त को चौथा सोमवार। इसमें जो है सावन की विशेष विधि क्या है, किस तरीके से भोले बाबा की पूजा अर्चना करें जिससे कि महादेव की कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर सदा सदैव के लिए बनी रहे। ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा विशेषकर और फलदायी मानी गई है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो जो भी सहूलियत आपके पास समय हो वो आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन जो है भगवान भोलेनाथ का जो है पंचामृत से जो है स्नान कराना चाहिए। मूली, कलावा, ये सारी चीजें हम हर दिन नहीं अर्पित कर सकते हैं। यूं तो सावन के हर दिन इस तरीके से हमें विधि विधान से भोले बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो खाली सोमवार के दिन जो है आप विधि विधान से भोले बाबा की पूजा अर्चना करें। इसके लिए आपको पंचामृत में जो है दूध, दही, चीनी, घी, शहद, मूली, कलावा, जनेऊ, वस्त्र, चंदन, चावल, बेलपत्र, दुर्वा, भांग, आक के फूल, धतूरा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा और दक्षिणा आदि सामग्री जो है चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है सबसे पहले करनी कैसे है पूजा अर्चना। सबसे पहले सावन के सोमवार का व्रत पूजा करने के लिए व्रती, जो इंसान व्रत रख रहा है, उसको जो है पूरे सावन भर अपना विशेष खास करके ख्याल रखना है। कोई भी गलत चीज का उसको सेवन नहीं करना है। इस दौरान जो है आप जो है पूरा सात्विक भोजन ग्रहण करें, अल्कोहल से दूर रहें, नॉनवेज नहीं खाएं। यूं तो नॉनवेज खाने वाले जो है अक्सर इस माह में खुद से ही नॉनवेज छोड़ देते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर उनकी कोई पर्टिकुलर कोई विषय जिसे वो चाहते हैं कि सावन माह में महादेव की कृपा से वो पूरी हो जाए, तो वो अपनी कोई भी प्रिय चीज खाने वाली उसको वो त्याग सकते हैं और महादेव को उसका चढ़ावा चढ़ा सकते हैं और उनसे अपनी इच्छा कर सकते हैं कि हे महादेव, मैं आपके इस सावन भर, सपोज कीजिए कोई चावल खाना बहुत पसंद करता है, कोई दही खाना बहुत पसंद करता है, तो मैं ये जो है त्याग रही हूँ और मेरी ये पर्टिकुलर इच्छा आपको मेरी पूरी करनी है। तो मैं पूरे सावन भर या जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक मैं इस पर्टिकुलर चीज का सेवन नहीं करूंगी। इस तरीके से भी आप अपनी इच्छा जो है भगवान महादेव के समक्ष रख सकते हैं। कर लेते हैं किस तरीके से जो व्रत धारण करने वाला है या जो व्रत धारण नहीं भी करने वाला और महादेव की उपासना करेगा तो उसको किस तरीके से महादेव की उपासना करनी है। सबसे पहले स्वच्छ तरीके से स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जो है आप स्वच्छ कपड़े पहने, हल्के सफेद रंग के कपड़े पहने या ऑफ व्हाइट कलर का भी आप वेयर कर सकते हैं, या जो कलर आपको पसंद है। विशेष करके नीला और काले रंग का कपड़ा इस दौरान ना ही पहने तो बहुत ही शुभ है। हरे रंग
रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह से हरे रंग का बहुत ही ज्यादा शुभ कनेक्शन है, यानी कि संयोग है। और इस दौरान जो है हरे रंग की प्राथमिकता बहुत ज्यादा होती है प्राकृतिक में, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली बरसी होती है। इसी के लिए अब सबसे पहले आप जब महादेव के समक्ष जाएंगे तो उनको सबसे पहले आप प्लेन जल उस पर अर्पित करेंगे, उसके बाद चंदन से लेपन करेंगे, फिर जो भी आपके पास है जनेऊ है या जो भी आप वस्त्र कोई लेकर गए हैं तो वो आप महादेव को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है जो भी आपको फूल माला धतूरा बेलपत्र जो भी है आपके पास, जो भी प्रसाद आप लेकर गए हैं वो महादेव को आप अर्पित करेंगे। पान सुपारी भांग धतूरा फूल आंख के फूल ये सब जो भी पूजन सामग्री आप कैरी करके गए हैं वो आप वहां जलाएंगे। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती जलाएंगे। अगर आपको आरती याद है या अगर आप अपने नाम के गोत्र से और अपने नाम से वह अनुष्ठान या कोई अभिषेक कराना चाहते हैं तो आप वहां पे उपस्थित पंडित को दक्षिणा दे करके ये सब आप करा सकते हैं। वहीं पर बैठ के भगवान शिव भोले बाबा की आपको आरती करनी है। और जब आप पूजा के दौरान या जब भी आप महादेव को कुछ भी आप अर्पित कर रहे हो तो आपको जो है ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप मन ही मन या उच्चारण आप कर सकते हैं। ये विशेष तौर पे बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसके साथ ही मैं एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि जब आप मंदिर जा रहे हैं और आपको पता है कि मैं अब मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, तो उसी समय से अपने मन में जो है ओम नमः शिवाय का रटना आप शुरू करें और महादेव के मंदिर जाने तक और वहां पूजा करके घर के आने तक भी आपका वो जाप कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। माना जाता है कि जितना आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उतनी ही संतृप्ति और अंदर से आप जो है सुरक्षित फील करते हैं, महसूस करते हैं और आपके मन को संताप की प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होती है। और आपका मन जो किसी भी पीड़ा के कारण परेशान था या दुखी था वो आपको मानसिक शांति प्रदान करने के लिए ये मंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध है। इस दौरान आप सावन के सोमवार की व्रत कथा भी सुन सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय आंख बंद करके या आंख खोल करके महादेव के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके आप उस दीपक की लो को देखते रहें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आपको इसकी काउंटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी आप जाप कर रहे हैं उसमें आपका मन उसके अंदर पूरी तरीके से समर्पित हो। अगर आप काउंटिंग करते हैं तो आपका ध्यान जो है मंत्र पे कम और काउंटिंग पे ज्यादा हो जाता है, तो उतना इफेक्ट आपको उसका प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आप चाहे 2 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे कितना भी उसमें क्वांटिटी हो, नो मैटर, बट आपको शांति से, इत्मीनान से और पूरे पीस ऑफ माइंड से बैठ करके वो जाप कंप्लीट करना है। उसमें आपको समय सीमा या काउंटिंग बिल्कुल नहीं देखनी है। आपके पास अगर 2 ही मिनट है तो आप 2 ही मिनट बैठ के करें, लेकिन पूरे फोकस आपका पर्टिकुलर मंत्र पर होना चाहिए, जिस भी मंत्र का आप जो है जाप कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि पहले सोमवार को, दूसरे, तीसरे और चौथे सोमवार को स्पेशल ऐसी कौन सी वस्तु महादेव को अर्पित करें जिससे महादेव की कृपा हम पे बनी रहे। तो पहले सोमवार को जो है आप 1 मुट्ठी चावल जो है साबुत चावल होने चाहिए, वो खंडित चावल नहीं होने चाहिए। 1 मुट्ठी चावल, उसमें 2 बूंद गंगा जल आपको डालना है और वो महादेव को अर्पित करने हैं। अपनी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा नहीं है मन में अगर आपने रखी है तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो आपको महादेव को अर्पित करनी है। दूसरे सोमवार के दिन आपको जो है 1 मुट्ठी सफेद तिल आपको अर्पित करने हैं और इसी के साथ में 1 डोने में आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल और जो भी आपके पास कुछ दक्षिणा आप देना चाहते हैं पंडित को, 5 रुपए हो सकते हैं, 11 रुपए हो सकते हैं, अगर नहीं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं, वो वहां पर शिवलिंग के समक्ष रख करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरे सोमवार को खड़े मूंग यानी कि साबुत मूंग की जो दाल होती है वो 1 मुट्ठी आपको लेनी है और वो महादेव को अर्पित करनी है। अब चौथे सोमवार की बात करते हैं। इस दिन आपको जो है 1 मुट्ठी जो है भोले बाबा को अर्पित करने हैं और महादेव से अपनी जो है इच्छा वहां बोलनी है। जो भी जिस भी दिन या जिस भी समय आप महादेव के दर्शन के लिए मंदिर में या किसी भी मंदिर भगवान के प्रांगण में जाते हैं तो वहां पर आपको अपनी इच्छा मन में रखनी है कि मैं पर्टिकुलर, मेरी ये इच्छा है महादेव, आप इसे पूरा जरूर करें। हरे मूंग जो है ये जो है हमारी जिंदगी में सुख, सौभाग्य और समृद्धि को लाते हैं। इसी तरीके से सफेद तिल जब अगर हम भगवान भोले बाबा को अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में
जो है बहुत शांति आती है। जो स्ट्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन अगर जीवन में किसी भी चीज को लेकर बनती है तो उससे हमें निजात मिलती है। कच्चे चावल अर्पित करने से जो है हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इसी के साथ में जौ का दान जो है बिल्कुल सोने के दान के बराबर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इंसान जौ का दान करता है वो समझ लीजिए कि उसने सोने का दान, उसको माना गया है उसने सोने का दान कर दिया है। यानी कि सोना दान करने पर जो फल आपको प्राप्त होंगे वो बिल्कुल जो दान करने पर सेम ही फलों की प्राप्ति आपको होगी। तो ये थे सावन सोमवार के कुछ विशेष एंड विशेष। जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। आप सबको सावन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।